गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम स्मृति यादव और मैं आपकी हिंदी टीचर। तो मैं आज आपके लिए एक और नया चैप्टर लेकर आई हूँ जिसका नाम है साखी। साखी जो है ये आपका 10th क्लास हिंदी भी का स्पर्श भाग 2 का फर्स्ट चैप्टर है। तो साखी साखी जो है कबीर जी द्वारा लिखी गई है। इसमें 8 साखी हैं। हम ना उन 8 का अर्थ आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो आपको पहले तो कबीर जी के बारे में पता करना है, मालूम करना है या फिर पढ़ना है। ये आपको पता होना चाहिए कि कबीर जी का जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो आपकी हिंदी जो 10th क्लास की हिंदी बुक है, हिंदी बी, उसमें आपको कबीर जी के बारे में उनका जो कवि परिचय है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको उसको पढ़ना है। उसके बाद आपकी साखी, उन्हीं का लिखा हुआ है साखी, उसके बारे में आपको मैं समझाऊंगी। तो आपकी जो फर्स्ट साखी है वो है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे और उनको सुख होई। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ऐसी बाड़ी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे और उनको सुख होई। यहाँ पर शीतल नहीं लिखा है, शीतल लिखा है। यहाँ पर शा शक्कर नहीं, यहाँ पर सा सड़क का है। तो आपको मैं पहले इनके अर्थ बताऊंगी। वाणी मतलब होता है वचन, बोली, और आपा मतलब होता है अहंकार। तन मतलब होता है शरीर, शीतल मतलब होता है ठंडा, और इनको मतलब औरों को। तो इसका अर्थ है, कबीर कहते हैं, हे लोगों, तुम इनका अहंकार, अहंकार मतलब होता है घमंड, तज कर मुंह से ऐसे मीठे वचन कहो कि तुम्हारा अपना जो शरीर है वो शीतल हो जाए। अब यहाँ पर शा आया है, शीतल हो जाए अर्थात प्रसन्न हो जाए, साथ ही सुनने वाले को भी सुख मिले। मतलब हमें ऐसे मीठे वचन बोलने चाहिए कि जब हम अच्छे वचन बोलेंगे ना तो हमारा खुद का मन तो शीतल होता ही है, सामने वाले को भी सुनने में बड़ी प्रसन्नता महसूस होती है। तो ये आपका फर्स्ट का अर्थ था। अब आते हैं हम सेकंड पर। कस्तूरी कुंडली बसे मृग धोड़े बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। तो आपका सेकंड में जो शब्द है उनके मैं पहले अर्थ बताऊंगी। तो पहला है कस्तूरी। कस्तूरी मतलब है एक सुगंधित पदार्थ जो मृग की अपनी नाभि में पाया जाता है। कुंडली मतलब होती है नाभि। बसे मतलब निवास करता है, रहता है या वास करता है। मृग मतलब होता है हिरण। वन मतलब होता है जंगल। माही मतलब मैं मध्य या बीच। माँ में एक ही, माँ में एक ही में आ जाएगा मई मतलब घमंड। मैं बीच, मध्य। घटी घटी मतलब घट घट में, कण कण में। तो ये इसका अर्थ है, कबीर कहते हैं, जिस प्रकार कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ जो होता है मृग की अपनी नाभि में पाया जाता है, परंतु वह उसे वन वन खोजता फिरता है, उसी प्रकार राम, राम मतलब जो राम भगवान है, कण कण में निवास करते हैं और हर हृदय में निवास करते हैं, परंतु लोग उसे देख नहीं पाते। इसके बाद थर्ड है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो यहाँ पर मैं, माँ में ऐ की मात्रा, तो मतलब इसका मतलब होता है अहंकार, घमंड। हरि मतलब होता है ईश्वर, दीपक मतलब होता है दिया, माही मतलब होता है अंदर। तो इसका अर्थ है, कबीर कहते हैं, जब मुझ में मैं मतलब घमंड, अहंकार था, तब मुझे ईश्वर नहीं मिले थे। अब मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए हैं तो अब अहंकार नहीं रहा, मैं नहीं रहा, घमंड नहीं रहा। बोलते हैं, जब मैंने उस ज्योति स्वरूप दीपक को मन में देखा तो मेरा सारा अज्ञान, अंधकारा मिट गया और मुझे इस सत्य के दर्शन हो गए हैं कि ईश्वर हर हृदय में वास करता है, और मैं ईश्वर का जो विरोधी भाव रखता था वह भी अब समाप्त हो गया है और मुझे ईश्वर के दर्शन प्राप्त हो गए हैं। ये आपका थर्ड था। इसके बाद फोर्थ है, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जग अरु रोवे।
तो अच्छी बात है इसमें। यहाँ पर सुखिया मतलब होता है सुखी, खाए मतलब खाए, अरु मतलब और, दुखिया मतलब दुखी, दास मतलब ईश्वर का भक्त। जो ईश्वर का भक्त होता है उसको हम दासी बोलते हैं। तो यहाँ पर कबीर जी कहते हैं कि संसार में सब लोग जो है ना खा रहे हैं, पी रहे हैं और मौज से सो रहे हैं, सोए हुए हैं, और वे सब इसी में खुश भी हैं, मतलब सुखी हैं। परंतु मैं दास प्रभु कबीर, ऐसा बोलता है, परंतु मैं दास आपका भक्त कबीर, जो कि प्रभु के प्रति जाग गया हूं, उसके वियोग में अब मैं दिन रात रो रहा हूं, इसलिए मैं बहुत दुखी हूं। तो मैंने आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, मैंने आपको चारों के अर्थ समझाए हैं। उन चारों के जो भी शब्द हैं उनके अर्थ को समझाया है, उनके उनके आशय को भी स्पष्ट किया है। तो आपको इन चारों का अर्थ अपनी कॉपीज में कंप्लीट करना है। आपकी जो मैंने 2 कॉपी बनाई, 2 कॉपी का बोला था, एक संचयन की और एक स्पर्श की। तो आपको स्पर्श भाग 2 करके आपको फर्स्ट चैप्टर उसमें लिखना है। पहले उसका आपको साखी का लिखना है, उसके बाद उसका अर्थ लिखना है। शब्दार्थ में आपको समझा चुकी हूँ। तो आज मैं इतना ही समझाऊंगी। आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाले का अर्थ समझाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।